लिट्रा वैली स्कूल पटना के 9वीं कक्षा के व्याख्यान 3 में मैं आपकी शिक्षिका शिप्रा कर्ण स्वागत करती हूँ। इससे पहले भी हमने यह पाठ तुम कब जाओगे अतिथि, जो कि शरद जोशी जी द्वारा लिखित है, को पढ़ा है। अब पाठ का शेष अंश इस व्याख्यान में हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे। तो आइए अब मैं पाठ को पढ़कर समझाती हूँ और आइए पाठ को आगे बढ़ाते हैं। और आशंका निर्मूल नहीं थी, अतिथि तुम जा नहीं रहे। लेखक कहते हैं कि आशंका जो थी, ये जो संभावना ये जो दिख रही थी, वो बिना कारण के नहीं थी। निर्मूल का शाब्दिक अर्थ होता है बिना जड़ के, यानी इसके पीछे कोई कारण अवश्य था कि पत्नी ने ये आशंका जाहिर की कि शायद तुम नहीं जाओगे। लॉन्ड्री पर दिए कपड़े धुलकर आ गए और तुम यहीं हो। तुम्हारे भरकम शरीर के से सलवटे पड़ी चादर बदली जा चुकी और तुम यहीं हो। तुम्हें देखकर फूट पड़ने वाली मुस्कुराहट धीरे धीरे फीकी पड़कर अब लुप्त हो गई। यहाँ भरकम शरीर से तात्पर्य है जो शरीर के भार से जो सलवटे पड़ी चादर, सलवटे का अर्थ होता है चादर में जो सिकुड़न पड़ गई है, वो संकेत दे रही है कि तुम कितने दिनों तक रुके हो। यानी इतने दिनों तक सोने के कारण तुम्हारे शरीर के भार से चादरों में जो सलवटें पड़ गई, उस कारण हमने उस चादर को भी बदल दिया। यहाँ लेखक उनको प्रतीकात्मक रूप में बता रहे हैं कि तुम्हारे आए हुए यहाँ काफ़ी दिन हो चुके हैं, लेकिन तुम यहीं हो। तुम, और लेखक कहते हैं कि अब तक जो एक सहज मुस्कान तुम्हें देखकर हमारे चेहरे पे आती थी, वह भी फीकी पड़ गई और अब तो वह गायब भी हो गई। लुप्त का अर्थ होता है गायब हो जाना। ठहाकों के रंगीन गुब्बारे जो कल तक इस कमरे के आकाश में उड़ते थे, अब दिखाई नहीं पड़ते। यहाँ रंगीन गुब्बारे ठहाकों के, यानी ठहाके जो हम लोगों ने लगाया था पहले दिन जब तुम आए थे, हंसी मजाक जो चलता था, पुराने बातों पर हमने चर्चाएं की थी, उस बीच जो हम लोग हंसते थे, ठहाके लगाते थे, ये उन्हीं को रंगीन गुब्बारे के रूप में ठहाकों को बता रहे हैं, जो कल तक इस कमरे के आकाश में उड़ते थे, अब दिखाई नहीं पड़ते। कहने का तात्पर्य है कि अब वो सब भी बातें खत्म हो गई हैं, अब हंसी मजाक भी समाप्त हो गया है, अब सब कुछ समाप्त हो चुका। बातचीत की उछलती हुई गेंद चर्चा के क्षेत्र के सभी कोनलों से टप्पे खाकर फिर सेंटर में आकर चुप पड़ी है। अब इसे न तुम हिला रहे हो न मैं। कल से मैं उपन्यास पढ़ रहा हूँ और तुम फिल्मी पत्रिका के पन्ने पलट रहे हो। लेखक बताते हैं कि हमने जो बातें की थी, जितनी चर्चाएं की थी, जिन जिन विषयों पर किया था, उन विषयों के क्षेत्र भी अब समाप्त हुए। सभी कोनलों से टप्पे खाकर, कोनलों यानी कोनों से, अब जो हमने बातें की थी वो ऐसा लगता है कि हर कोने से अब टकराकर वापस सेंटर में आ गया, केंद्र में आकर चुप खड़ी है, चुप पड़ी है। यानी अब बातें समाप्त हो चुकी हैं, अब कोई विषय शेष नहीं रह गया है और अब चर्चा न तुम हिला रहे हो न मैं। कहने का अर्थ तुम कोई चर्चा नहीं कर रहे हो ना ही मैं। और स्थिति ये हो गई है कि कल से मैं एक उपन्यास लेकर पढ़ रहा हूँ और तुम एक फिल्मी पत्रिका लेकर पलट रहे हो। शब्दों का लेन देन मिट गया और चर्चा के विषय चुक गए। चुक गए का अर्थ होता है समाप्त हो जाना। तो कह रहे हैं कि अब बात करने के लिए शब्द भी नहीं बचे, वो भी समाप्त हो गए और चर्चा के लिए भी कोई विषय नहीं बचा, वो भी समाप्त हो चुका। परिवार, बच्चे, नौकरी, फिल्म, राजनीति, रिश्तेदारी, तबादले, पुराने दोस्त, परिवार नियोजन, महंगाई, साहित्य और यहाँ तक कि आंख मार मार कर हमने पुरानी प्रेमिकाओं का भी जिक्र कर लिया और अब एक चुप्पी है। जिक्र का अर्थ होता है चर्चा। तो लेखक बता रहे हैं कि सारे ये जो विषय थे, हमने बातें कर ली, अब वो भी समाप्त हो गया, इसलिए अब हम लोग शांत बैठे हैं। सौहार्द अब शनैः शनैः बोरियत में रूपांतरित हो रहा है। सौहार्द यानी प्रेम की जो भावना हमारे मन में थी,
वो अब शनैः शनैः, शनैः शनैः का अर्थ है धीरे धीरे, बोरियत में रूपांतरित हो रहा है। बोरियत यानी अब हम लोग इससे बोर हो चुके हैं, और रूपांतरित का अर्थ होता है परिवर्तित होना, कि अब जो प्रेम भावना है वह धीरे धीरे बोरियत के रूप में परिवर्तित हो गया है। भावनाएं गालियों का स्वरूप ग्रहण कर रही हैं, पर तुम जा नहीं रहे। अब जो मन में प्रेम की भावनाएं थी, अब क्रोधवश, नाराजगी के कारण क्या है, मन में ऐसा लगता है गालियां तुम्हारे लिए आ रही हैं। तो किस अदृश्य गोंद से तुम्हारा व्यक्तित्व यहाँ चिपक गया है, मैं इस भेद को सपरिवार नहीं समझ पा रहा हूँ। लेखक कह रहे हैं कि ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ऐसी कौन सी बात है कि मानो तुम किसी गोंद से यहाँ चिपक गए हो। ये मैं परिवार सहित नहीं समझ पा रहे हैं। बार बार यह प्रश्न उठ रहा है, तुम कब जाओगे अतिथि। और हमारे मन में यही सवाल, हमारे परिवार में भी हम लोग सभी यही सोच रहे हैं कि तुम कब जाओगे। कल पत्नी ने धीरे से पूछा था, कब तक टिकेंगे ये, यानी ये अतिथि कब तक रुकेंगे। मैंने कंधे उचका दिए। क्या कह सकता हूँ। कंधे उचकाना यहाँ सांकेतिक रूप में है कि जब, यानी मुझे पता नहीं है कि ये कब तक रुकेंगे। मैं तो आज खिचड़ी बना रही हूँ, हल्की रहेगी। पत्नी ने कहा उनकी पत्नी ने कहा कि अब आज तो मैं खिचड़ी बनाऊंगी, इतने सारे पकवान तो अब तक बनते रहे, लेकिन अब मैं खिचड़ी बनाऊंगी और हल्की भी होगी। बनाओ, लेखक कहते हैं कि ठीक है बनाओ। सत्कार की उष्मा समाप्त हो रही थी, यानी अब तक जो गर्मजोशी से उन्होंने अतिथि का स्वागत किया वो सब अब फीकी पड़ गई, ठंडी पड़ रही थी और समाप्त भी हो गई थी। डिनर से चले थे, खिचड़ी पर आ गए। अब भी अगर तुम अपने बिस्तर को गोलाकार रूप नहीं प्रदान करते तो हमें उपवास तक जाना होगा। तुम्हारे मेरे संबंध एक संक्रमण के दौर से गुजर रहे हैं। तुम्हारे जाने का यह चरम क्षण है। तुम जाओ न अतिथि। अब लेखक कहते हैं कि कहाँ तो तुम आए थे पहले दिन, तो तुम्हारे स्वागत सत्कार में हमने एक मध्यम वर्गीय भोजन को डिनर का रूप दिया, फिल्म दिखाया, बहुत तुम्हारे स्वागत सत्कार किए, लेकिन अब देखो स्थिति ये आ गई है कि अब हम लोग खिचड़ी पे उतर आए हैं। और कह रहे हैं कि अगर अभी भी तुम अगर अपने बिस्तर को गोलाकार रूप नहीं प्रदान करते हो, गोलाकार रूप प्रदान करने का अर्थ है कि अगर अपना तुम बिस्तर नहीं समेटते हो, यानी जाने की जो तैयारी होती है वो नहीं करते हो, तो हमें उपवास तक जाना होगा। यानी अब स्थिति ये आ जाएगी कि हम बिना भोजन के ही अपना दिन बिताएंगे। तुम्हारे मेरे संबंध एक संक्रमण के दौर से गुजर रहे हैं। संक्रमण का अर्थ होता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जो कोई फैलता है उसको संक्रमण करना कहते हैं। तो कहते हैं कि हमारे तुम्हारे संबंध अभी तक इतने अच्छे थे, लेकिन अब ये खराब होने वाला है और तुम्हारे जाने का यह चरम क्षण है। यानी अब यदि तुम नहीं जाओगे तो हमारा तुम्हारा जो एक व्यवहार है, एक संबंध है, वो खराब हो जाएगा। इसलिए समझो कि अति पर पहुंच गया है ये क्षण, इसलिए तुम जाओ न अतिथि। तुम्हें यहाँ अच्छा लग रहा है ना, मैं जानता हूँ दूसरों के यहाँ अच्छा लगता है। अगर बस चलता तो सभी लोग दूसरों के यहाँ रहते, पर ऐसा नहीं हो सकता। अपने घर की महत्ता के गीत इसी कारण गाए गए हैं। होम को इसी कारण स्वीट होम कहा गया है कि लोग दूसरे के होम की स्वीटनेस को काटने न दौड़ें। तुम्हें यहाँ अच्छा लग रहा है, पर सोचो प्रिय कि शराफत भी कोई चीज़ होती है और गेट आउट भी एक वाक्य है जो बोला जा सकता है। अब लेखक यहाँ कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम्हें यहाँ अच्छा लगता है, और प्रत्येक व्यक्ति जब कहीं किसी के यहाँ घूमने जाते हैं तो उसे वहाँ अच्छा लगता है। दूसरों के यहाँ लोगों को इसलिए अच्छा लगता है कि वहाँ कोई जिम्मेदारी नहीं होती, कोई चिंता नहीं होती, इसलिए वहाँ अच्छा लगता है। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि हम दूसरों के यहाँ जाकर ही रहने लगें? ये संभव नहीं होता है। तो
इसीलिए लोग कहते हैं कि अपना घर, अब कहने में आता है अपना ही होता है, उसके महत्व होते हैं, अपने घर की महत्ता इसीलिए लोग बताते हैं। और इसलिए कहा भी गया है कि जो होम है वो स्वीट होम इसलिए नाम दिया जाता है कि हमें अपना घर बहुत प्रिय होता है। और ये भी होनी चाहिए कि जब हम कहीं जाएं तो दूसरे के घर के माहौल की जो मिठास है उसको करवाहट में न बदलें। तुम्हें यहाँ अच्छा लग रहा है पर सोचो प्रिय कि शराफत भी कोई चीज़ होती है। शराफत मतलब शराफत का अर्थ होता है कि हम में जो इंसानियत है, जो हम किसी के यहाँ बहुत तरीके से रहते हैं, वो हम में कम नहीं होनी चाहिए। उन्हें अपने हरकतों से, अपने व्यवहार से परेशानी में नहीं डालना चाहिए। तो ऐसा होना चाहिए, ये शराफत, हम शरीफों की जो शराफत है वो बरकरार रहे, ये हमारे मन में हमेशा होनी चाहिए। और यदि ऐसा नहीं होता है तो क्या होता है? गेट आउट एक वाक्य है जो कभी लोग बोल भी देते हैं। तो ये भी कहा जा सकता है, अपने खर्राटों से एक और रात गुंजायमान करने के बाद कल जो किरण तुम्हारे बिस्तर पर आएगी वह तुम्हारे यहाँ आगमन के बाद 5वें सूर्य की परिचित किरण होगी। अब लेखक कहते हैं कि आज तो चौथा दिन है और तुम फिर रात में जो सोओगे और तुम जो खर्राटा मारोगे, सोते समय नाक से जो आवाज़ आती है उसी के बारे में कह रहे हैं कि वो खर्राटा मारोगे और उससे पूरा क्या होगा, रात भर वो तुम्हारा खर्राटा गूंजेगा। और फिर जो सुबह होगी और सूर्य की जो पहली किरण तुम्हारे बिस्तर पर आएगी तो वह मेरे यहाँ आने का तुम्हारा 5वां दिन होगा और उस सूरज की किरण जो पड़ेगी वो 5वें परिचित किरण होगी। आशा है वह तुम्हें चूमेगी और तुम घर लौटने का सम्मानपूर्ण निर्णय ले लोगे। तो कहते हैं कि इसके साथ ही हम लोग ये उम्मीद लगाए हैं कि तुम 5वें दिन इज्जत के साथ, सम्मान के साथ यहाँ से जाने का निर्णय ले लोगे। मेरी सहनशीलता की वह अंतिम सुबह होगी। कहते हैं अब मेरा धैर्य जवाब दे रहा है, इसीलिए उम्मीद है कि वो मेरी सहनशीलता के, मेरे धैर्य की अंतिम सुबह होनी चाहिए। इसके बाद मैं स्टैंड नहीं कर सकूँगा और लड़खड़ा जाऊँगा। मेरे अतिथि, मैं जानता हूँ कि अतिथि देवता होता है, पर आखिर मैं भी मनुष्य हूँ। मैं कोई तुम्हारी तरह देवता नहीं। एक देवता और एक मनुष्य अधिक देर साथ नहीं रहते। देवता दर्शन देकर लौट जाता है। तुम लौट जाओ अतिथि, इसी में तुम्हारा देवत्व सुरक्षित रहेगा। यह मनुष्य अपनी वाली पर उतरे, इसके पूर्व तुम लौट जाओ। उफ, तुम कब जाओगे अतिथि? अब लेखक कहते हैं कि अब इससे अधिक यदि रुकोगे तो मैं सामान्य तौर पर तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार शायद न कर पाऊँ और मेरा धैर्य जवाब दे जाए। इसलिए मैं यह भी जानता हूँ कि अतिथि देवता होते हैं, लेकिन मैं भी तो मनुष्य हूँ। मैं तुम्हारी तरह कोई देवता नहीं हूँ। और एक देवता और एक मनुष्य अधिक समय तक साथ नहीं रहते हैं। और हे अतिथि, तुम भी जानते हो कि देवता भी दर्शन देकर लौट जाते हैं, वह रुकते नहीं हैं। तो फिर तुम क्यों रुके हुए हो? तुम लौट जाओ अतिथि, और इसी में तुम्हारा देवत्व सुरक्षित रहेगा। यानी तुम्हें, अतिथि को जो देवता की भावना से लोग सम्मान देते हैं, इसी में वो उसका ये देवत्व सुरक्षित रहेगा। यह मनुष्य अपनी वाली पर उतरे, यानी मनुष्य में क्या होता है, क्रोध, आवेश आदि होते हैं और उससे उसकी प्रतिक्रिया वो दूसरों के साथ कर देते हैं। तो मनुष्य अपने स्वभाव की वश कोई ऐसी प्रतिक्रिया न करे, इससे पहले तुम लौट जाओ। और अंत में कहते हैं उफ, यानी ओह, तुम कब जाओगे अतिथि। इस पाठ से संबंधित कुछ शब्दार्थ मैंने इस व्याख्यान में संलग्न कर दिया है, जो आप अपनी सुविधा अनुसार देख लेंगे। और इसके साथ ही ये पाठ समाप्त हुआ।